आज ही नतीजे सामने आ जाएंगे। जी हाँ, और वहीं जो है वोटिंग शुरू हो गई है, मतदान शुरू हो चुका है और साथ ही मतगणना की बात की जाए तो मतगणना भी आज होगी। नतीजे शाम को आ जाएंगे, 4 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे और बीजेपी ने संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने करमवीर बोध मैदान में उतारे हैं और साथ ही राज्यसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार हैं सतीश नांदल। तो अब देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ देखने को मिलेगा राज्यसभा सीट पर। फिलहाल मतदान शुरू हो चुका है, अभी शुरू हुआ है और साथ ही आपको बता दें कि पूरी तैयारियां हैं और आज ही नतीजे भी सामने आ जाएंगी। राज्यसभा की ये 11 सीटों पर मतदान हो रहा है, अभी मतदान शुरू हुआ है। हरियाणा में भी राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोटिंग है। जी हाँ, शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे और नतीजे भी आज ही घोषित हो जाएंगे, यानी कि वोट 4 बजे तक डाले जाएंगे, उसके बाद गिनती होगी और नतीजे सामने आ जाएंगे। और बात की जाए उम्मीदवारों की तो भारतीय जनता पार्टी ने संजय भाटिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस से करमवीर बोध हैं और राज्यसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार की बात की जाए तो सतीश नांदल हैं। तो ये आज मतदान देखने को मिलेगा, फिलहाल शुरू हो गया है। फिलहाल हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए चंडीगढ़ से जी मीडिया संवाददाता विजय राणा लाइव जुड़ गए हैं। विजय, क्या कुछ जानकारी है? 11 सीटें हैं राज्यसभा की और बात हरियाणा की जाए तो 2 सीटें हैं। फिलहाल क्या कुछ समीकरण लग रहे हैं क्योंकि मतदान शुरू हो चुका है? जी विजय। बिल्कुल, मतदान का समय सुबह 9 बजे का रखा गया था और 9 बजे से पहले ही भाजपा के कई विधायक और कई कैबिनेट मंत्री भी यहां पर पहुंच चुके हैं। कैबिनेट मंत्री गौरव गौतम, किशन लाल पंवार समेत कई मंत्री पहुंच चुके हैं और कई विधायक भी पहुंच चुके हैं और मतदान के क्योंकि समय 9 बजे था तो यानी मतदान शुरू हो चुका है। फिलहाल कांग्रेस की ओर से जो है 2 विधायक यहाँ पर जरूर पहुँचे हैं, रोहतक से बीबी बत्रा और नूह से विधायक जो है आफ्ताब अहमद, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी दी गई है सारे कामकाज को देखने की, तो वो लोग पहले पहुंच गए हैं। लेकिन जो बाकी विधायक कांग्रेस के वो अभी तक हिमाचल से वो चंडीगढ़ नहीं पहुंचे हैं। उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर बाद वो चंडीगढ़ पहुंचेंगे, लेकिन अभी ये सवाल है कि क्या वो सीधा विधानसभा आएंगे या फिर वो नेता प्रतिपक्ष के आवास पर पहले जाएंगे और वहां से अपनी गाड़ियों में यहाँ तक पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल चंडीगढ़ नहीं पहुंचे हैं और उसके बाद जब वो चंडीगढ़ पहुंचेंगे तो यहाँ विधानसभा में वो मतदान करेंगे। इसके अलावा तैयारी जो है पूरी हो चुकी है चुनाव को लेकर और थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी भी विधानसभा पहुंचने वाले हैं, वो भी मतदान में शामिल होंगे और इससे पहले कई जो भाजपा विधायक हैं वो मतदान जो है वो कर चुके होंगे। अगर हम सीटों की बात करें, क्योंकि मतदान जब शुरू होगा, क्योंकि निर्दलीय विधायक भी चुनाव इसमें सतीश नांदल के तौर पर लड़ रहे हैं, तो 31 वोट इसमें चाहिए जीत के लिए और भाजपा के पास 48 वोट हैं और 3 निर्दलीय मिलाकर जो है 51 वोट भाजपा के पास हो जाते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं, जो 31 का जो आंकड़ा है उसे कांग्रेस आराम से छू सकती है, जीत दर्ज आराम से कर सकती है, बशर्ते अगर क्रॉस वोटिंग ना हो। और इसी डर की वजह से जो है विधायकों को हिमाचल ले जाया गया और वहां पर हालांकि ट्रेनिंग भी करवाई गई और चंडीगढ़ में भाजपा के विधायकों की ट्रेनिंग करवाई गई ताकि जब वोट डाला जाए तो कोई कमी वोट में ना रहे, वोट रद्द ना हो। और क्रॉस वोटिंग की आशंका तो हालांकि कांग्रेस के खेमे में जरूर है, लेकिन अगर ठीक है विजय, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपसे हम आगे भी तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे क्योंकि आज फिलहाल जो है सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्या कुछ देखने को मिलेगा ये हम अपडेट्स जो है लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस से जो है सीधे तौर पर राज्यसभा के लिए हम अपडेट पहुंचा रहे हैं, कांग्रेस से रवाना हुए हैं कांग्रेस विधायक और ये अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर, और कसोली से चंडीगढ़ रवाना हुए हैं विधायक। ये जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, राज्यसभा चुनाव के लिए हो रही है वोटिंग, आज ये वोटिंग देखने को मिल रही है, सभी की नजरें टिकी हुई है। हिमाचल से रवाना हुए विधायक
कांग्रेस की और कसौली से चंडीगढ़ रवाना हुए हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल देखिए 9 बज चुके हैं और मतदान शुरू हो चुका है। हमारे साथ ग्राउंड से विजय लगातार जुड़े हुए हैं। विजय, देखिए जिस तरीके से विधायकों का जाना जो है अब शुरू हो चुका है। अब हिमाचल की हम बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो खाता हिमाचल में कांग्रेस का नहीं खुला था, और वहीं अब पिछली बार की मैं बात करूं तो क्रॉस वोटिंग देखने को मिली थी, पर इस बार जो है कांग्रेस पार्टी फुल एक्शन मोड में नजर आई। उनकी तरफ से कहा गया कि जो है क्रॉस वोटिंग नहीं देखने को मिलेगी, पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो डर अभी भी है कांग्रेस के विधायकों में। जी बिल्कुल, इसमें 2 बातें अगर हम करें, 2 बातें सामने आती हैं। पहली बात ये कि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, अगर सतीश नांदल उनको भाजपा के जो बाकी बचे विधायक हैं, 31 विधायक काटने के बाद अलग जो विधायक हैं, अगर उनके वोट मिला लिए जाएं और इनेलो के वोट मिला लिए जाएं, तब भी उन्हें 8 वोट की जरूरत पड़ेगी कांग्रेस की ओर से। लेकिन 8 का जो आंकड़ा है वो बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिसे पार करना कोई आसान काम नहीं होगा निर्दलीय उम्मीदवार के लिए, भाजपा के लिए। लेकिन अगर वो 8 का आंकड़ा पार कर जाते हैं, 8 कांग्रेस के 8 वोट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो सतीश नांदल इस चुनाव में जीत दर्ज कर सकते हैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। दूसरी बात यह है कि अगर भाजपा या निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल 3-4 वोट लेने में भी कामयाब हो जाते हैं, हालांकि वो जीतेंगे नहीं, लेकिन एक मैसेज जो है वो राजनीति में जरूर जाएगा कांग्रेस की आपसी फूट को लेकर, आपसी गुटबाजी को लेकर। और कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग का जो एक ट्रेंड पहले भी देखने को मिला था, वो ट्रेंड जो आगे बढ़ेगा, जिससे राजनीतिक तौर पर कांग्रेस जो है जरूर भाजपा उसे कमज़ोर करने में कामयाब हो सकती है अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है। तो कांग्रेस का 2 मकसद है। पहला ये कि क्रॉस वोटिंग ना हो, एक भी वोट की क्रॉस वोटिंग ना हो, और दूसरी वोट जो है जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उसे सभी 37 वोट मिले, वो तभी कांग्रेस की एक बड़ी जीत जो है मानी जा सकती है। लेकिन 31 वोट हालांकि जीत के लिए चाहिए, लेकिन अगर 37 में से 34 या 35 वोट मिलते हैं, 1-2 वोट की क्रॉस वोटिंग हो जाती है, तो ये भी कांग्रेस के लिए एक अच्छा संदेश नहीं होगा। हरियाणा की राजनीति में एक बुरा संदेश जो है वो इस समय पार्टी के लिए जाएगा। तो कांग्रेस की कोशिश यही है कि सभी 37 वोट जो है कांग्रेस के उम्मीदवार को मिले और उसके साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार जीत हासिल करे। भाजपा के जो उम्मीदवार हैं संजय भाटिया, उसकी जीत को लेकर भाजपा आश्वस्त है। भाजपा की ओर से ट्रेनिंग भी करवाएगी विधायकों को, और ट्रेनिंग में ये बताया गया कि राज्यसभा चुनाव में जब वोट डालनी है तो वो कैसे डालनी है, यानी एक कोमे की या एक बिंदी की गलती भी नहीं होनी चाहिए, ताकि ऐसे कोई गुंजाइश ना बचे जिससे वोट रद्द हो जाए। क्योंकि भाजपा अपने हर एक वोट का इस्तेमाल करना चाहती है। 31 वोट अगर संजय भाटिया के पक्ष में डाले जाते हैं तो वो 31 के 31 वोट बिल्कुल सही हो, उसमें कोई कमी ना हो, कोई वोट रद्द ना हो, क्योंकि इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। और जो बाकी बचे वोट हैं वो सभी वोट जो है सतीश नांदल के खाते में जाएंगे। हालांकि इनेलो की ओर से अभी तक साफ नहीं किया गया है कि इनेलो जो विधायक हैं, 2 विधायक हैं, वो कहां वोट डालेंगे। क्या वो निर्दलीय उम्मीदवार को अपना समर्थन देंगे या भाजपा उम्मीदवार को समर्थन देंगे। हालांकि कांग्रेस को तो समर्थन नहीं दिया जाएगा इनेलो की ओर से, लेकिन भाजपा और निर्दलीय के बीच में किसको वो अपना समर्थन देते हैं ये साफ नहीं किया गया। हो सकता है वो चुनाव में हिस्सा भी ना ले, लेकिन फिलहाल इनेलो ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि किस उम्मीदवार को वोट वो देंगे, क्योंकि इनेलो के 2 वोट हैं बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर पर निर्दलीय उम्मीदवार के लिए वो वोट बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर उनको वोट मिलता है तो उसे काफ़ी जो सपोर्ट है वो मिलेगी, उनका आंकड़ा बढ़ेगा। लेकिन अगर वो वोट नहीं बढ़ते हैं तो फिर जीत की जो राह है वो और ज़्यादा मुश्किल निर्दलीय उम्मीदवार के लिए होगी। जी विजय, देखिए मुझे जितना लगता है कि ये डर होना भी कांग्रेस पार्टी में जो है आम हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से मुझे 2024 का चुनाव याद है, वहां पर भी देखने को मिला था कांग्रेस पार्टी के पास पूरा बहुमत था उस समय भी, पर उसके बावजूद क्रॉस वोटिंग देखने को मिली थी। और जब भी मुझे कांग्रेस पार्टी का बयान याद है, हिमाचल में कहा गया था उनकी तरफ से कोई क्रॉस वोटिंग नहीं है, हमारे साथ हमारे पूरे विधायक हैं, उसके बावजूद क्रॉस वोटिंग देखने को मिला था। बहुमत होने के बाद कांग्रेस जो है राज्यसभा से हटती हुई नजर आई थी और बीजेपी के खाते में सीटें जाती हुई नजर आई थी। और इस बार भी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, पर कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग हुई तो फिर से हलचल तेज होती हुई नजर आएगी, राजनीति गर्म होती हुई नजर आएगी। जी विजय, देखिए हरियाणा में ऐसा पहले हो चुका है, हिमाचल में हुआ, लेकिन हरियाणा में ऐसा हो चुका है जब कांग्रेस की ओर से पिछले राज्यसभा चुनाव में अजय माकन को उतारा गया था, दिल्ली से यहाँ भेजा गया था। और अजय माकन भी एक सीनियर नेता है कांग्रेस के, तो उन्हें यहाँ से मैदान में उतारा गया था और उनकी जीत को लेकर भी कांग्रेस आश्वस्त थी। कांग्रेस के पास 31 वोट भी थे और इसलिए कांग्रेस जो है वो आश्वस्त थी कि अजय माकन राज्यसभा जीत जाएंगे। लेकिन उसमें निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कार्तिकी शर्मा ने अपना नामांकन भरा, उन्होंने चुनाव लड़ा और एक फेरबदल हुआ
जिसमें क्रॉस वोटिंग हुई और कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय उम्मीदवार जो थे उन्होंने जीत हासिल की और कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे 31 वोट होते हुए भी वो हार गए थे। तो इस वजह से कांग्रेस में ये डर जो है वो हरियाणा में भी है, हिमाचल में ये उदाहरण देखने को मिलता है, लेकिन हरियाणा में भी ये उदाहरण पहले हो चुका है। और हालांकि फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस समय सिर्फ 2 वोट का हेरफेर हुआ था, लेकिन अब जो है ये जो आंकड़ा ये 8 वोट का है। अगर 8 वोट का हेरफेर होता है तभी जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो जीत हासिल कर सकते हैं, उससे कम में जीत हासिल नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज ये है कि कांग्रेस को अपना जो उम्मीदवार है उसको जीत जरूर दिलवानी है, लेकिन वो भी 37 वोटों के साथ जीत दिलवानी है। यानी कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि ज़रूरत 31 वोटों की है, लेकिन हमें 37 के 37 वोट चाहिए ताकि एक भी वोट जो इधर उधर ना हो। हालांकि कोई एक आध वोट रद्द हो जाए या क्रॉस वोट हो जाए तो कांग्रेस के लिए एक बुरा संदेश होगा, एक हरियाणा की राजनीति में गलत मैसेज जाएगा, जिससे पार्टी कमज़ोर होगी और पार्टी की जो विश्वसनीयता है उस पर भी जो है सवाल उस समय खड़े होंगे। खासतौर पर राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो इनेलो है चाहे भाजपा है, वो ही खुद एक बड़े सवाल कांग्रेस के ऊपर खड़े कर सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस का यही टारगेट है कि बेशक 31 वोट चाहिए जीत के लिए, लेकिन कम से कम जो विधायक है कांग्रेस के वो सभी विधायक जो है वोट डालें और सभी 37 जो वोट है वो कांग्रेस के हिस्से में आए, तभी एक वो बड़ी जीत मानी जा सकती है। जी ठीक है विजय।